विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से आश्वस्त थे कि कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में जोरदार वापसी करने जा रही है। चुनाव परिणाम जब सामने आए तो पार्टी को बुरी तरह से झटका लगा। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि उन्हें जनता ने नहीं बल्कि मशीन मनी मैनिपुलेशन ने हराया है। निकाय चुनाव में भी उन्होंने ईवीएम के बजाय पेपर बैलेट से चुनाव कराने की मांग रखी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निकाय चुनाव में कांग्रेस की निष्क्रियता, शैलजा का हालिया बयान और पीएम से मुलाकात के वायरल वीडियो पर शीर्ष और विस्तार से बातचीत की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मशीन मनी और मैनिपुलेशन चुनाव से एक दिन पहले तक वोट बनते रहे। कर्ण दलाल साहब की कमेटी की रिपोर्ट में सब कुछ है, मगर निगम चुनाव में भी हमने बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग की थी। अब तो वीवीपैट भी नहीं लगा रहे, जबकि यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। ईवीएम सुरक्षित नहीं है। ट्रंप ने भी पेपर बैलेट का समर्थन किया है। भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर में मामूली सा अंतर था। उन्हें 39.94% वोट मिले, जबकि हमें 39.09% वोट मिले। हरियाणा में सरकार उसी की बनती है जो पोस्टल बैलेट में जीतता है। पोस्टल बैलेट में हम 90 सीटों में से 76 सीटें जीते थे। एक बात तय है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में छेड़छाड़ की जा सकती है। यहाँ से बैठे बैठे जब अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट को नियंत्रण किया जा सकता है तो ईवीएम को क्यों नहीं। जब इतने सवाल उठ रहे हैं तो एक बार बैलेट पेपर पर चुनाव करवा लो। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों भी एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि ईवीएम से डाटा डिलीट नहीं करना चाहिए था। वहीं शैलजा के बयान पर उन्होंने कहा कि वह तो सीनियर लीडर है, बाकी सबको पता है कि किसने क्या किया, उस दौरान कौन क्या बयान दे रहा था, कौन किससे मिला था। उस बात को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इन लोगों को न तो इतिहास का पता है और न ही आज का। भाजपा पार्टी में शामिल होने को लेकर भूपेंद्र हुड्डा बोले कि मोदी और मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। साल में 2 बार मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता था तो अल्फाबेट्स के हिसाब से मैं और मोदी अगल बगल ही बैठा करते थे। समारोह में तो शिष्टाचार मुलाकात होती रहती है। अब तो राजनीतिक बदल गई है। मैं पिछले दिनों सुखबीर सिंह बादल की बेटी की शादी में गया तो इसका कुछ भी मतलब निकालोगे। मेरे पिता तो प्रकाश सिंह बादल और बलराम जाखड़ को कांग्रेस का टिकट दिलाया था। मेरे पास भी यह वीडियो आया था। मोदी ने मुझसे नहीं बल्कि मेरे साथ खड़े अश्विनी कुमार से कहा था। अश्विनी कुमार ने ही पूछा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो मोदी ने कहा आइए कभी भी। समारोह में अमित शाह भी मिलने आए थे। ये लोग तो बचपने वाली बात करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, इसकी मौजूदगी हर प्रदेश में है। संगठन भी हमारा जल्द तैयार होगा। कोई भी पार्टी को हो संगठन के नहीं होने से नुकसान हो तो होगा। राहुल संगठन पर ग्रास रूट स्तर पर काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव को मन से न लड़ने को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेता मजबूती से लड़ रहे हैं। मैं इस चुनाव में जाता नहीं। जब मेरी सरकार थी तो उस दौरान भी निकाय चुनाव के दौरान मैं प्रचार में नहीं गया। सारी जगह कांग्रेस उम्मीदवार जीते थे तो हर वार्ड घूम रहे हैं। इनसे इनकी घबराहट का पता चलता है। मैं निकाय चुनाव, बार एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन और पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए नहीं जाता। सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ही प्रचार के लिए जाता हूँ। पार्टी छोड़कर जाने वालों नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि कौन लोग छोड़कर जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कितने लोग कांग्रेस में शामिल हुए थे आपने तो देखा ही। 20 साल पहले भी बाहर से आए हुए थे। जो लोग पार्टी में रहकर भाजपा की मदद कर रहे हैं वही लोग पार्टी से बाहर जा रहे हैं। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।